Student, today we are going to learn about how to decide the unit of rate constant. तो केमिकल काइनेटिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर से आपको एमसीक्यू भी आ सकते हैं कि अगर आपको यूनिट दे दिया गया है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। तो हमारे स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर 4 की हम बात करें तो उसके अंदर जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर, इनके सारे रेट कांस्टेंट दिए गए हैं और उनके यूनिट्स दिए गए हैं। तो वही आज हम कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट वो हम आज सीखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी इज इक्वल टू कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी, और जो स्मॉल लेटर दिए गए वो है हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। अब रेट कैसे लिखते हैं हम, अगर हमें इसका ये जो रिएक्टेंट है उसका रेट लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, K इंटू ए रेस टू पावर x बी रेस टू पावर y। अब ये x एंड y क्या होते हैं, तो ये जो पावर में हमने x और y लिखा है, जब इसका हम सम करेंगे दैट मीन्स x प्लस y, जो भी नंबर मिलेगा वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि K इज इक्वल टू ए रेस टू पावर 1 है और B रेस टू पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी कि हमारी ये जो रिएक्शन होगी वो होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और वन मोर थिंग कि ये जो रेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस जो होता है वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, राइट। कि अगर इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो ये जीरो भी आ सकता है, 1 2 3 भी आ सकता है और ऐसे फ्रैक्शन में भी आ सकता है, राइट। क्योंकि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहां से डिसाइड करेंगे, पावर का एडिशन करना है, सम ऑफ द पावर। तो चलिए हमारी बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 रिएक्शंस जो दी है वो हमें उसके रेट कांस्टेंट निकालने हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हम लिखेंगे। अब रिएक्शंस का ऑर्डर जीरो कब होगा, जब उसकी कंसंट्रेशन की पावर जीरो होगी। तो हम लिखेंगे जीरो, फिर 1, फर्स्ट ऑर्डर होगी तो 1 होगा, सेकंड ऑर्डर होगी तो 2 होगा। अब हमें फाइंड करना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि यूनिट फाइंड करना है। तो मैं उसको मिटा देता हूं, नहीं चलो पहले यहां पे ही समझाता हूं कि क्या लिखा है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन A इंटू कंसंट्रेशन B। तो हमें फाइंड करना है K का यूनिट। सो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट डिवाइड बाय A बाय B। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये होगा हमारा रेट। तो रेट के लिए क्या आता है हमारा, रेट इज इक्वल टू, राइट। तो ये कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं, रेट इंटू 1 बाय, ये होगी हमारी A और B। तो ये क्या लिख रहे हैं हम, कंसंट्रेशन लिख रहे हैं। और ये क्या होता है, रेट। रेट इज इक्वल टू हम ऐसा लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन बाय टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन जितने टाइम पे चेंज होगी वो लिखेंगे। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या आता है, मोल पर लीटर, और टाइम का क्या आता है, सेकंड इंटू 1 बाय कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की या फिर हमारे प्रोडक्ट की। तो हम यहाँ रिएक्टेंट की बात करेंगे और इसके पावर में n लिख देंगे। क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। n क्या है हमारा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जो पावर का जो चार्ज आएगा दैट मींस ऑर्डर आएगा वो ही हमें लिखना है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे ही रहने देते हैं कि k इज इक्वल टू हमें क्या मिला है, देखो n, राइट। तो चलो सबसे पहले जीरो ऑर्डर के लिए अगर रेट कांस्टेंट का हमें यूनिट निकालना हो तो K इज इक्वल टू क्या होगा, पहले तो मोल पर लीटर डिवाइड बाय टाइम सेकंड इंटू 1 बाय, ये क्या है कंसंट्रेशन और उसकी पावर कितनी है, जीरो। तो लिख दो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है कि मोल पर लीटर और उसकी क्या है कि पावर जीरो। अब उसकी वैल्यू 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1/1 मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स। तो जीरो ऑर्डर के लिए आ गया। सेम उसी तरह से यहाँ पे n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू मोल
पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड इनटू 1 बाय मोल पर लीटर। अब आप देख सकते हो उसका पावर 1 है, राइट। अगर इसका पावर 1 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 1 और 1, राइट। तो क्या बचा हमारे पास 1 बाई एस, दैट मीन्स इसका क्या आएगा यूनिट, सेकंड इनवर्स। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके, तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हम किसे बोलेंगे, जिसकी पावर हमें 2 मिलेगी, यानी कि जो पावर का एडिशन होगा वो कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा, उसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर इसके लिए हम फाइंड करेंगे तो K इज इक्वल टू मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकंड इनटू 1 बाय मोल पर लीटर, और यहाँ पे n की जगह पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो ये 2 में से 1 जाएगा ये, तो क्या बचा हमारे पास 1 डिवाइड बाय मोल पर लीटर, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, इसका यूनिट बनेगा मोल इनवर्स इनटू लीटर, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा लीटर, और ये सेकंड ऊपर गया है तो वो इनवर्स बन जाएगा, राइट। तो इसी तरह से आप यूनिट पे से भी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है यू कैन इजिली आइडेंटिफाई। ओके, तो यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर यूनिट आपका ये आता है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स, तो ये रिएक्शन होगी हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसी तरह से अगर सिर्फ और सिर्फ सेकंड इनवर्स आया तो होगी हमारी फर्स्ट ऑर्डर, राइट। उसी तरह से जब मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकंड इनवर्स आया तो ये बनेगी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्या बनेगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे जो भी यूनिट दिए है वैल्यूज के साथ, वो यूनिट पे से आइडेंटिफाई करो कि वेदर द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। अगर आपको ये पता होगा तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो आई होप कि आपको आज जो ये वीडियो है वो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।